सो अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड बचा है, राइट? और आने वाले एपिसोड में हम वो सब देख लेंगे जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, होपफुली। क्योंकि अगर मांगा की एंडिंग रखी जाती है तो चीजें कंफ्यूजिंग और हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स चेंज किए गए तो उसकी बात ही अलग होगी। इस सीरीज में इतना आगे बढ़ जाने के बाद हमें रियलाइज हो चुका है इट्स ऑल कनेक्टेड एंड इट वाज डिसाइडेड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अटैक ऑन टाइटन अपने छोटे से छोटे एलिमेंट्स को हमेशा साथ लेकर चलता है और ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जो इसके फ्यूचर को इम्पैक्ट ना करे। एरन कार्मिन से दोस्ती करना हो, हेलोस का क्रिएशन, हर चीज इंपॉर्टेंट है। हर चीज ये दर्शाती है कि हिस्ट्री असल में क्या होती है और उसे दिखाया क्या जाता है। फॉर द मोस्ट पार्ट हिस्ट्री इज जस्ट अ फॉल्स नैरेटिव बाय द राइटर हु हैज सर्टेन बिलीव्स एंड हु वांट्स टू पुश हिज एजेंडा अकॉर्डिंगली। और इसका इम्पैक्ट जनरेशनल लेवल पे मैसिव होता है। हमारा खुद का देश इसका जीता जागता एग्जांपल है, लेकिन एज एन ऑडियंस हम लकी हैं, हमारे पास एटलीस्ट एओटी के हिस्ट्री का पूरा बैकग्राउंड डेटा है जो इस कहानी के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है, अनलाइक आवर रियल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। सो स्टार्ट करते हैं इसकी टाइमलाइन डिस्कशन को। यहाँ पे B1 BC के इक्विवेलेंट होगा, मतलब 1 AD के पहले के सारे इंसिडेंट BC में काउंट किए जाते हैं, वैसे ही B1 में किए जाएंगे अटैक ऑन टाइटन के हिस्ट्री में। मतलब अगर बात 1000 B1 की रहेगी और एओटी में करंट इवेंट 1000 होगा तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2000 साल का होगा। सो काफी पहले किंग फ्रिज ऑलरेडी एल्डिया का राजा था, जो ज्योग्राफिकली आज के एल्डिया से बिल्कुल अलग जगह पे थी। जिसके बाद 1003 B1 में यमीर को टाइटन पावर्स मिली और वो पहली फाउंडिंग टाइटन बनी। जिसके ठीक 5 से 6 सालों बाद फ्रिज ने नीच हरकत करते हुए उसे एक बकवास सा इनाम दिया और फिर उसके बच्चे हुए। और उसके 2 सालों बाद 1995 B1 में यमीर ने फ्रिज को बचाते हुए अपनी जान दे दी और फिर पाथ्स में चली गई। यहाँ पे किंग ने अपनी बेटियों को उसका फ्लैश खिला दिया, जिसके स्पाइनल फ्लूइड के कारण ये फाउंडिंग टाइटन की पावर बढ़ते चली गई और 9 हिस्से होने के बाद बंद हो गई। इसका क्या कारण है ये अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। और इसी दौरान उनके इनहेरिटर्स को कर्स ऑफ यमीर लगा, मतलब उनकी मौत टाइटन को इनहेरिट करने के 13 सालों के अंदर हो जाएगी, क्योंकि यमीर भी पावर्स मिलने के 13 साल बाद मरी थी। और फिर आने वाले 600 साल तक यही ड्रामा होता रहा। जनरेशन बाय जनरेशन टाइटन्स बढ़ते चले गए, जिनके साथ पावर्स का सोर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। लेकिन मेन किंग्स ने फाउंडिंग की मदद से बैलेंस बनाए रखा और एक्मेंस भी इसी टाइम पे पैदा हुए, मतलब उन्हें पैदा किया गया साइंटिफिकली। और ये सारी बातें ऑलमोस्ट 300 B1 की हैं। फिर अगले 500 साल के विदिन एक एपिडेमिक फैला, जिससे अर्थ के पॉपुलेशन में मैसिव गिरावट आई। लेकिन किंग ने फाउंडर का यूज करते हुए सारे सब्जेक्ट्स ऑफ यमीर यानी रॉयल ब्लड के सब वेरिएंट्स की बायोलॉजी अल्टर कर दी, जिससे उनके लोग बच गए। और यहीं तक का ड्रामा एल्डिया और उनके टाइटन्स का था। बाद में आया रॉयल फैमिली का 145वां किंग, जो अपने एंसेस्टर्स के करतूतों पे गिल्ट में चला गया, जो अगेन अटैक ऑन टाइटन के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ था। किंग ने तीनों वॉल्स बनाए और सब्जेक्ट्स ऑफ यमीर को लेकर पैराडाइज आइलैंड पे चला गया। वहां पे सबकी मेमोरीज मिटा दी और हिस्ट्री को एक नई नैरेटिव पकड़ा दी, जिस नैरेटिव को अपन ने 3 सीजन तक फॉलो करा। वहीं एक साइड किंग ने बाकी दुनिया को रम्बलिंग कर देने के लिए धमका भी रखा था, जिस धमकी ने बाकी की दुनिया को इग्नाइट कर रखा था। साथ ही किंग के जाने के बाद बाकी के बचे फैमिली मेंबर्स में गृह युद्ध छिड़ गया और इसी का फायदा उठाते हुए मार्लियंस ने रेवेलियन कर दिया और फिर 6 टाइटन्स अपने नाम कर लिए। और फिर ईयर 743 में बाहर मार ली था अंदर एल्डिया, जिन्हें बस ये पता था कि वो अकेले इंसान बचे हैं और बाहर बस टाइटन्स हैं। और उनके लिए ये शुरुआत बेसिकली ईयर 1 वाली थी। फिर 780 में कल्ट ऑफ यमीर ग्रुप ने यमीर को पूजना चालू कर दिया, जिसके 5 साल बाद इस ग्रुप को पकड़ लिया गया और स्पाइनल फ्लूइड इंजेक्ट कर पैराडाइज में छोड़ दिया गया। फिर 806 में ग्रीसा का जन्म हुआ और उसके 3 सालों बाद उसकी बहन का, जिसे 817 में इंटर्नमेंट जोन के बाहर जाने की सजा के तौर पर मालियन मिलिट्री ने उसे कुत्तों को खिला दिया। फिर 819 में एरन क्रूगर ने अटैक टाइटन को इनहेरिट किया, जो द आउल बना एल्डियन रेस्टोरेशन ग्रुप का। फिर 824 में ग्रीसा ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, टीना से मिला और जीक को पैदा किया। वहीं उसके ठीक पैरेलल एरविन के फादर को मार दिया गया, उसके बेटे के फॉल्स हिस्ट्री वाले स्पेकुलेशन की रूमर को देखते हुए। जिसके बाद 829 में टॉम जेवर ने बीस्ट टाइटन इनहेरिट किया, जिसके पैरेलल यूरी रीस ने फाउंडर को इनहेरिट किया। और केनी को एक्मेंस के परसिक्यूशन के बारे में पता चला और वो किंग को मारने निकल पड़ा, लेकिन अंत में दोनों दोस्त बन गए। वहीं ईयर 832 के अराउंड वॉरियर ग्रुप को मार्लियन मिलिट्री में शामिल करने का फैसला लिया गया, ताकि वो लोग एल्डिया पे कब्जा कर पाए। जिसे सुनकर ग्रीसा ने जीक को उसे ज्वाइन करवाने के लिए कन्विंस कर दिया। जिसके 1 साल बाद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जीक ने अपने पेरेंट्स को पकड़वा दिया खुद की बची एक्चुअल फैमिली को बचाने के लिए। जिसके बाद आउल रिवील होता है और अटैक टाइटन ग्रीसा को पकड़ा देता है और फिर ग्रीसा पैराडाइज के लिए निकल पड़ता है। जिसके 5 साल के अंदर ग्रीसा एक एपिडेमिक से पैराडाइज के लोगों को बचाता है, कार्ला से मिलता है और एरन येगर को पैदा करता है, जो एक्चुअल में कहानी की शुरुआत है। एरन का भी नाम शायद उसने एरन क्रूगर के नाम पर रखा होगा, हु नोस। वेल, बाकी के भी वॉरियर्स इसी दौरान पैदा हुए और कैरेक्टर्स भी, जैसे राइनर, एनी, विक्टोरिया या मिका सभी। वहीं ग्रीसा को एक्चुअल रॉयल फैमिली के बारे में पता चल गया। फिर ईयर 842 में गावी पैदा हुई। 843 में वॉरियर्स का सिलेक्शन हुआ और 845 में उन्होंने पैराडाइज पे अटैक कर दिया, जो हमारे एपिसोड 1 था अटैक ऑन टाइटन का, जिसमें एरन की मॉम मारी गई। इसी दौरान ग्रीसा भी फाउंडर चुरा लेता है और एरन को किडनैप करके उसे एक साथ 2 टाइटन पकड़ा देता है। वेल, यही वो टाइम था जब फ्यूचर एरन अपनी मेमोरी से ग्रीसा को मैनिपुलेट करते हुए ये सब करवा रहा था और अपनी माँ को भी छोड़ो,
जिसके 4 सालों तक सीजन 1 के कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि एरन की ट्रेनिंग वगैरह। एंड देन आता है बैटल ऑफ ट्रस्ट ईयर 850 में, जिसमें एरन पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है और मार्को को वॉरियर्स मार देते हैं, जो जीन का एक्चुअल में रूटर था। इसके 1 महीने बाद एनी वाले सारे इवेंट्स हुए और उसके अगले दिन राइनर और बर्टोट का एपिक रिवलेशन। मतलब सीजन 1 और 2 बस 1 महीने के सारे इवेंट्स थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम स्टोरी को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं। फिर सीजन 3 के सारे इवेंट्स इंक्लूडिंग दैट फाइनल बैटल ऑफ शिगानशिना, यानी ईयर 850 में हमें अच्छे खासे इवेंट्स को दिखाया गया है काफी क्लोजली। फिर 4 साल के गैप के बाद सीजन 4 के सारे इंसिडेंट होते हैं, मतलब अभी के सारे कांड 854 में हो रहे हैं, और इसके बाद एक और टाइम गैप आएगा और फिर ये स्टोरी खत्म। और ये वीडियो भी पहले जब भी कॉलेज वगैरह का कुछ काम होता था तो मैं इरिटेट हो जाता था, स्पेशली जब उन्हें वीडियो ना बनाने के कॉस्ट पे करना पड़े तो। बट नाउ आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 15 मंथ्स इन दिस कम्युनिटी, आई थिंक आई रियलाइज इट्स नॉट ग्रोइंग एनीमोर विद द पेस वी थॉट वी वुड। मैंने और मेरे जैसे कई क्रिएटर्स ने इसे काफी ओवर एस्टिमेट किया और ओवर द टाइम कई चैनल्स बने और उतने ही बंद भी हो गए। सो हाँ, यूट्यूब पे एटलीस्ट अभी के लिए कोई वीप कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है। मैं कितनी देर तक रहूंगा मुझे नहीं पता। सी या, दिस इज अगेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।